हेलो एवरीवन, आज है 30 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। 42 रुपीज का ये शेयर है और पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में ही पंजाब नेशनल बैंक ने QIP के जरिए अच्छा खासा पैसा जुटाया भी है। 35 रुपए 50 पैसे के आसपास ये QIP का फ्लोर प्राइस था और जब QIP अनाउंस हुआ था तब डेफिनेटली शेयर आपको 35 रुपए तक जाता हुआ नजर भी आया था। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो बढ़िया तेजी बनी। देखिए, 34 रुपए तक शेयर गया था, उसके बाद बढ़िया तेजी बनी है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई QIP आता है या फिर OFS आता है और जिस प्राइस पे ये OFS और QIP आता है तो उसके बाद आपको हमेशा तेजी देखने को मिल ही जाती है। अगर आप IRCTC की बात करें तो वहां पर भी आप देखेंगे तो तेजी आई थी। रेल विकास निगम की बात करें, वहां पर भी आपको जिस प्राइस पे आया था जिस प्राइस पे इसका OFS आया था उससे ऊपर ही शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक का भी आप देखेंगे तो 42 रुपीज तक शेयर पहुंच चुका है, जो 35 रुपए का QIP था। और शेयर QIP जब आ रहा था तब गिरावट आई जरूर, लेकिन उससे बढ़िया तेजी भी आई है। तो अब यहाँ पर ये चर्चा करेंगे कि भाई साहब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग लेना चाहिए या यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक पिछले एक महीने में देखे तो अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन एक साल का हम ग्राफ देखेंगे तो 57% का ग्रोथ है। और देखिए, चार्ट को आप समझने की कोशिश करिए। पिछले एक साल में 43 रुपीज 44 रुपीज तक का हाई बनाया था, ठीक है, लेकिन जब भी वहां पर गया है एक बड़ी गिरावट की झपट में ये शेयर आया है। दोबारा बड़ी तेजी बनी, दोबारा बड़ी गिरावट आई। 26 रुपए तक का लो भी बना है एक साल में और 44 रुपीज तक का हाई भी है। देखिए, एक चीज समझ आती है इस चार्ट को देखकर कि ये शेयर 40 रुपए से ऊपर निकलता है तो वहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं और वापस ये शेयर नीचे टूटता भी है और वापस दोबारा तेजी आती भी है यहाँ पर। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक डेफिनेटली 40 रुपए कोई महंगा प्राइस नहीं है, सस्ता प्राइस है। लेकिन इस शेयर की टेंडेंसी ऐसी है कि अभी भी इनकी अच्छे से वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हो पाई है। यहाँ पर हम देखिए, लार्ज कैप शेयर है, 46,000 करोड़ के आसपास का मार्केट के। और भाई साहब वॉल्यूम ट्रेड आप देखिए, 33 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड सिर्फ NSE में था। और BSE में देखें तो यहाँ पर 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी ट्रेड्स हो रही है यहाँ पर। ग्राफ अगर पिछले 10 साल का हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक में पिछले 10 साल में 80% की गिरावट है। 240 पे था। देखिए, इससे पहले गिरावट के बाद हमेशा बाउंस बैक दिखाया था, ठीक है, लेकिन जब से नीरव मोदी वाला कांड हुआ था ये शेयर की इतनी हद तक कह सकते हैं कि रेपुटेशन गिर गई थी कि ये शेयर टूट के बिखर गया। 26 रुपए तक भी पहुंचा, लेकिन अब धीरे धीरे तेजी की शुरुआत यहां से आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक और चीज अगर हम देखें तो 73.15% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 4.97% की होल्डिंग FIs के पास है, 0.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 8.79% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। सरकारी बैंक है तो भैया डेफिनेटली आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर देखने को मिलेगा और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 24 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 155 जितने FIs का पैसा यहाँ पर लगा है। उसके अलावा हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको LIC नजर आ रहा है 8.34% की होल्डिंग के साथ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.68% है। बैंक यहाँ पर अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात की तो हाल फिलहाल में ही एक खबर यहाँ पर आई थी कि पंजाब नेशनल बैंक टू डिसइन्वेस्ट स्टेक्स इन कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आप देखिए, कैनरा बैंक जो पंजाब नेशनल बैंक का जो हिस्सा है यहाँ पर वो यहाँ पर डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। हालांकि कितना हिस्सा डिसइन्वेस्ट करेंगे उसके बारे में कोई अपडेट इन्होंने नहीं बताई है। यहाँ पर आप देखिए, द बैंक इंटेंड टू डिसइन्वेस्ट इट्स स्टेक्स इन कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड एसोसिएट ऑफ द बैंक। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने ये PNB ने खुद रेगुलेटरी में बताया हुआ है। यहाँ पर एक और चीज अगर आप देखने की कोशिश करें तो किन किन लोगों के पास हिस्सेदारी है। देखिए, कैनरा बैंक ओन्स 51% स्टेक्स, ठीक है, कैनरा बैंक के पास 51% की हिस्सेदारी है। वहां पर HSBC इंश्योरेंस होल्डिंग के पास अगर हम देखें 26% की होल्डिंग है। यहाँ पर PNB however has not disclosed how much stakes it will dilute in Canara HSBC OBC life insurance।
मतलब पीएनबी ने अभी तक बताया नहीं कि भैया कितना हिस्सा वो लोग यहाँ पर डाइल्यूट करेंगे। उसके अलावा देखिए पंजाब नेशनल बैंक के जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी जगह पर फैले हुए हैं। एक बड़ी कंपनी है देखिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, 440 रुपए का शेयर है। और इस कंपनी में प्रमोटर कौन है? प्रमोटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पंजाब नेशनल बैंक। 32.64% की होल्डिंग पंजाब नेशनल बैंक की है यहाँ पर। अब देखिए पीएनबी हाउसिंग जो शेयर 440 का है, वहां पर प्रमोटर है पंजाब नेशनल बैंक, जिसके शेयर की कीमत 42 रुपीज है। इतना ही नहीं, पीएनबी के जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि भैया यहाँ पर भी इनकी होल्डिंग है, उसके अलावा इट इज ऑल्सो प्रमोटर ऑफ अनदर इंश्योरेंस पीएनबी मेटलाइफ। पीएनबी मेटलाइफ में भी इनके पास है 30% की होल्डिंग, हाईएस्ट होल्डिंग इन्हीं के पास है। तो पीएनबी की अगर हम बात करें तो अगर हम इन सारी चीजों को कंसीडर करें, जैसे कि यहाँ पर अपनी होल्डिंग जो ये लोग बेचने वाले हैं, उसके अलावा मेटलाइफ, अब पीएनबी मेटलाइफ में इनकी होल्डिंग है, उसके अलावा पीएनबी हाउसिंग में इनकी होल्डिंग है, तो अगर उसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो भाई साहब पंजाब नेशनल बैंक अभी एकदम मुफ्त के भाव पर मिल रहा है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा खतरा है, इस बात से भी हम यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरीके से हमें इसका चार्ट पैटर्न देखने को मिला है, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई साहब 40 रुपए से ऊपर निकलने के बाद इसके पैर फूलने लगते हैं और ये नीचे की तरफ धंसना शुरू कर देता है। पीएनबी के बारे में देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है। देखिए अगेन मैं कह रहा हूँ शेयर खराब नहीं है, बैंक खराब नहीं है, बैंक के पास इनफ पैसा है, बैंक ने कई जगह अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, बैंक कई बड़ी बड़ी कंपनीज में प्रमोटर के तौर पर भी है, बड़ी होल्डिंग्स ओन भी करती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 2% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में देखें तो रेवेन्यू अगर हम देखें तो इंक्रीज हुए हैं, 13 से 14 हजार करोड़ के रेवेन्यू आज 20 से 21 हजार करोड़ पर पहुंचे हैं। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो जो पहले 500-600 करोड़ का नुकसान था, अब आपको 500-600 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है हर क्वार्टर में। तो देखिए ट्रेंड्स पॉजिटिव हुए हैं इनके, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही बेहतर ट्रेंड्स हैं इनके। लेकिन जैसे कि मुझे नजर आता है कि भैया मैं चार्ट पैटर्न को अगर मैं ठीक से एनालाइज करूँ तो जरूर शेयर यहाँ से और ऊपर तक जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि 45 रुपए तक भी पहुंच जाए, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो इसको 40 रुपए तक भी लेके जाएगी। तो एक चीज यहाँ से क्लियर है कि पंजाब नेशनल बैंक को मैं कभी भी 40 रुपए से महंगा नहीं खरीदूंगा। अगर ये मुझे उससे नीचे भाव पर मिलेगा, 40 रुपए से नीचे मिलेगा, डेफिनेटली मैं वहां पर एक रिस्क लेने की कोशिश करूंगा। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो 2015 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है, ना ही कोई बोनस पे कर रहा है ये शेयर। ठीक है, और अभी अगर हम देखें तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आने वाले हैं मार्च के, उसके बारे में कोई डेट अभी भी सामने नहीं आई है। पंजाब नेशनल बैंक इससे पहले भी 40 रुपए से ऊपर निकला है, ये शेयर 3 बार निकला है और तीनों बार वहां से आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो इस बार 45 रुपए तक ये पहुंचेगा कि नहीं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको टिकर टैब पे ले चलूं तो वहां पर आप देखिए कि इस बैंक के शेयर ने आप देखेंगे तो एफडी से ज्यादा रिटर्न भी नहीं दिया है और डिविडेंड तो ये पे नहीं कर रहा है। अब खरीदारी के लिए सही मौका है कि नहीं, तो अकॉर्डिंग टू टिकर टैब गुड टाइम टू कंसीडर, मतलब खरीदने का अच्छा मौका है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी ऐसे रेड सिग्नल्स नहीं है जो आपको यहाँ पर डराए। और सिर्फ 16% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, सिर्फ 16%। तो ये जो नंबर्स है 42 रुपीज डेफिनेटली महंगा है। अगर देखा जाए, जो अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखा जाए तो वो महंगा नहीं है, लेकिन अगर इसके टेंडेंसी को देखा जाए तो महंगा है। 40 रुपए से महंगा मैं कभी भी इसको नहीं खरीदूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे ये शायद 35 रुपए के आसपास मिले और उसी लेवल पर मैं खरीदना ज्यादा प्रिफर करूंगा और मैं सेफ फील करूंगा कि हाँ यहाँ से तो ये ऊपर बढ़ ही जाएगा। लेकिन अगर मैं 40 के ऊपर खरीदता हूं तो चांसेस ये है कि हो सकता है कि 40-45 पर जाए और दोबारा ऐसी गिरावट देखने को मिल जाए। तो टू बी ऑन अ सेफ साइड, बैंक अच्छा है, शेयर अच्छा है, अभी भी देखा जाए तो उतनी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग इसकी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। ओवरऑल पंजाब नेशनल बैंक खरीदारी करी है मेरे हिसाब से। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक है, यहाँ से अगर 2-3 रुपए और निकलता है, मतलब बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट ले लेना चाहिए और एग्जिट हो जाना चाहिए।
और गिरावट में मुझे लगता है कि 35 से 40 रुपए का जो लेवल है वो मुझे खरीदारी के लिए पसंद आता है, लेकिन मैं एक चीज हमेशा रिकमेंड करूंगा कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए। ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप ये सोचे कि आज मैंने खरीद ली है, अब मैं आराम से इसमें रेस्ट करूंगा, मुझे अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, ये वो शेयर है जिसको आप गिरावट पे खरीदारी करते हैं और प्रॉफिट होने पर आप बेच के निकल जाते हैं। पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में, अगर आपको पर शेयर 8 से 10 रुपए का भी मुनाफा होता है तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट लेना चाहिए और निकलना चाहिए, और नीचे के लेवल पर दोबारा आपको बाइंग के मौके मिल ही जाएंगे यहाँ पर। तो ओवरऑल 40 रुपए से महंगा पंजाब नेशनल बैंक मेरी तरफ से नहीं खरीदना चाहिए, और नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके जरूर बन रहे हैं यहाँ पर, तो उसको भी आप यहाँ पर ध्यान में जरूर रख सकते हैं। बुरा बैंक नहीं है, लेकिन महंगा भी नहीं है, लेकिन जो अनलॉकिंग वाली जो प्रोसेस है मुझे लगता है कि वो अभी भी वक्त लगेगा इस शेयर में। तो इसीलिए हाल फिलहाल में अवॉइड करने की सलाह रहेगी, और अगर आपको ये शेयर 40 रुपए से नीचे मिलता है तो वहां पर आप एक रिस्क ले सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।